तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पोट्री की कि पोट्री का महत्व क्या है। जो मर्द भांड के जो टुकड़े हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी सभ्यता को जानने के लिए, किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी लेने के लिए जो पोट्री है वो अपना अहम योगदान देती है। अगर हम बात करें, इनकी बिगिनिंग की बात करते हैं, तो हमें नवपाषाण काल से ही मर्द भांडों के निर्माण की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। नवपाषाण काल में हमें 3 प्रकार के मर्द भांड देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला हैंडमेड, फिर स्लो व्हील और एक फास्ट व्हील। 3 प्रकार के मर्द भांड उस समय बनाए जाते थे। हैंडमेड जो मर्द भांड होते थे वो मर्द भांड अनगढ़त होते थे, हाथ के द्वारा बनाए जाते थे। उनकी शार्पिंग अच्छी नहीं आती थी और ना ही उनको अच्छे से पकाया जाता था। उनके अंदर पानी डालना पॉसिबल नहीं होता था, पानी डालने वाली व्यवस्था उनके अंदर नहीं होती थी। ज़्यादातर उनका जो यूज़ होता था वो यूज़ होता था स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए उनको यूज़ किया जाता था। बाद में धीरे धीरे हम अपना इंडस सिविलाइजेशन की तरफ कदम रखते हैं, तो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के मर्द भांड हमें देखने को मिलते हैं। और आर्कोलॉजी के अंदर पोट्री को अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। आर्कोलॉजी की अल्फ़ाबेट बोला गया है पोट्री को। क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, अगर हिंदी की लैंग्वेज की बात करें या इंग्लिश की बात करें, हिंदी में जैसे एबेस है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें ABCD जो अल्फ़ाबेट है, इनको जाने बिना उस लैंग्वेज को समझ पाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है, उसको हम नहीं समझ सकते। उसी प्रकार आर्कियोलॉजी के अंदर पोट्री का अध्ययन के बिना, पोट्री को जाने बिना, समझे बिना हम उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड का पता लगाना असंभव होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के अलग अलग मृद भांड, अलग अलग सर्ड्स हमें इंडस सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। एक बेसिक सी बात है, अगर हम किसी साइट पर विजिट कर रहे हैं और उस साइट से हमें एक पोट्री का सर्ड, एक टुकड़ा मिलता है, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया गया है पिक नंबर 1 में देखना। ये मान लीजिएगा, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। ये मान लीजिएगा एक पोट्री का सर्ड है। इसके आप इसको ध्यान से देखें, जो इसका सेक्शन है, ये सेक्शन आपको बहुत कुछ चीज़ें बयां करेगा। इससे हमें जो ये सभ्यता है, जो ये सिंधु सभ्यता के जो पोट्री सर्ड हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा? इसके सेक्शन को देखने से देखिएगा, जो ये कॉर्नर होते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। ये वाले जो कॉर्नर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सेक्शन। तो ये जो सेक्शन होते हैं, इन सेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि इस पोट्री को बनाने में किस प्रकार की मिट्टी का यूज़ किया गया है, कौन सी मिट्टी का यूज़ किया गया है, जिससे हमें इसके भौगोलिक विस्तार, इसके जोग्राफिकल बैकग्राउंड का हमें पता चलता है कि कौन सी मिट्टी है, कहाँ पर ये मिलती है और कहाँ से ली गई है। जिस प्रकार से हम बात करें कि इस मिट्टी से हमें ये पता चलाया कि भाई ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है या फिर किसी लोकल लैंड से ली गई मिट्टी है, क्योंकि नदियों के द्वारा अगर बहा कर लाई गई मिट्टी होगी तो वो मिट्टी चिकनी होगी, अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, और जो पोट्री सर्ड है उसका जो सेक्शन है वो हमें अच्छा साफ तरीके से दिखाई देगा। इसी के साथ साथ अगर मिट्टी अगर लोकल लैंड से ली गई है तो उसके अंदर दाने दाने अलग प्रकार से, मतलब अनफिशियल तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर है ना, हमें शार्पनेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो देख लीजिएगा कि एक छोटे से पोट्री सर्ट से हमें क्या पता चल गया कि इसके अंदर जो यूज़ की जाने वाली मिट्टी है वो कहाँ से ली गई है और इसका बैकग्राउंड क्या रहा है।
इस पोट्री का बैकग्राउंड क्या रहा है कि ये जो सभ्यता है ये कहाँ तक फैली हुई है। इस मिट्टी से ही हमें ये पता चला है कि ये जो मिट्टी का यूज़ किया गया है, इस मिट्टी के किनारे कोई नदी बहती थी या कोई नाला बहता था या जंगल वाले एरिए की है। ये सभी की सभी चीज़ें हमें एक देख लेना एक छोटे से पोट्री शर्ट से हमें पता चलती है। नेक्स्ट पिक में हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट में देखिएगा हमें अलग अलग प्रकार के पोट्री शर्ट दिखाई दें। जिस प्रकार से मैंने बताया था आप लोगों को कि पोट्री शर्ट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जिस समय मर्दभांड बनाए जाते थे उनको क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग प्रकार से उनका डिवीज़न किया जाता था। जिस प्रकार से एक धनी वर्ग के लोगों का, एक मध्यम श्रेणी के लोगों का और एक निम्न श्रेणी के लोगों के द्वारा यूज़ किए जाने वाले मर्दभांडों के तौर पे ज़्यादा पॉलिशिंग, अच्छे गढ़त के, अच्छी तकनीक के द्वारा बनाए गए जो मृदभांड होते थे उनको जो धनी वर्ग के लोग यूज़ करते थे, मीडियम थे वो मध्यम श्रेणी के लोग यूज़ करते थे, और जो लोकल होते थे जिनके ऊपर पेंटिंग्स वगैरह नहीं दिखाई दी जाती थी उसको निम्न श्रेणी के लोग यूज़ करते थे। इन सभी चीज़ों का पता हमें किस प्रकार से चलता है, देखिएगा एक पोट्री शर्ट होती है उसकी बहुत ही महत्वता होती है अगर हम उसके बारीक से देखें तो। देखो जो पोट्री है उसके ऊपर मिलने वाले डिज़ाइनिंग है, देखिएगा हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। देखो ये जार है, स्टोरेज जार है, यहाँ पर कुछ बड़े पॉट भी हैं, छोटे पॉट भी हैं और डिश ऑन स्टैंड है। इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि इन जो चीज़ों का लोग यूज़ करते थे वो धनी वर्ग के लोग यूज़ करते थे। और इनसे हमें कैसे पता चला, इसके ऊपर जो बनाई गई डिजाइनिंग है, देखिएगा जो बनाई गई डिजाइनिंग है जीव जंतुओं की, प्राणियों की जो डिजाइनिंग बनाई गई है इसके ऊपर चित्रकारी जो की गई है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग इन जीव जंतुओं से परिचित थे। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु को से परिचित है तभी उसका चित्रांकन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। ये शायद शिकार करते होंगे या इनकी मांस मिट्टी, इनकी जो मांस को खाते होंगे, इनको यूज़ करते होंगे इनका, इसीलिए ही इनके ऊपर चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर डियर दिखाया गया है, मोर दिखाया गया है चित्रांकन में। ये सभी के सभी प्राणियों से हड़प्पा के लोग परिचित थे तभी इन्होंने इसके ऊपर इनका चित्रांकन किया है। पोट्री के महत्वता के ऊपर देख लीजिएगा आप, हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी कि उसकी जो जोग्राफिकल बैकग्राउंड का हमें पता चला। क्योंकि जोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आप देखिएगा अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग हमें मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लैंग्वेजेज हमें मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का हमें क्लाइमेट हमें मिलता है। जैसे कि हमें किसी सभ्यता के अगर विस्तार की बात करते हैं, अगर सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के से लेकर मांडा से लेकर और पूर्व में आलमगीर मेरठ से लेकर और पश्चिम में सुत कांगड़ोर से लेकर और साउथ में इमाम गांव तक ये जो सभ्यता फैली हुई है, इसका जो कल्चर है वो हमें सेम मिलता है, इसकी पोट्री है वो सेम मिलती है। इसी के आधार पे हमें इसका विस्तार हम बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ होगा। ये विस्तार बताने में सबसे ज़्यादा संभव हमें कौन बनाती है, यहाँ से मिलने वाली पोट्रियाँ ही हमें इसका विस्तार अच्छे से बता पाती हैं। इसके साथ साथ देखिएगा अगला जो पोट है उसके ऊपर मछलियों का चित्रांकन दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग मछलियों का पालन करते होंगे या मछलियों को खाते होंगे या मछलियों का यूज़ करते होंगे। इसके साथ साथ इसके आगे वाले पार्ट्स पे अगले वाला जो पोर्ट है उसके ऊपर क्लाइमेट में जो होने वाले जो हमारा जो एनवायरनमेंट में होने वाले पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों का चित्रांकन हमें मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय में ये वनस्पतियाँ उस सभ्यता के अंदर रही होंगी, तभी इनका चित्रांकन पता चलता है। इनका वैसे कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, सिर्फ हम आर्कोलॉजी एविडेंस के तौर पे सिर्फ पोट्री के बेस पर ही हमें ये पता चलता है कि उन लोगों ने मछलियों का यूज़ किया, हिरणों का यूज़ किया,
कुत्ते को पालते थे, किस प्रकार से वो लोग किस मिट्टी का यूज़ करते थे, इन सभी चीज़ों को बताने में पोट्री ही हमें सहायता प्रदान करती है। और अगला रही बात, जो पोट्री का जो सेक्शन होता है, उससे सेक्शन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उनकी तकनीक क्या थी। अगर उनकी पोट्री शर्ट है वो पतली गढ़न की है और उसको अच्छे से पकाया गया है, उसके ऊपर अच्छे से चित्रकारी की गई है, अच्छे से उसके ऊपर रेडनेस आई है, तो उसको हम बता सकते हैं कि उस सभ्यता के लोगों के पास अच्छी तकनीकें थी, वो लोग धनी वर्ग के थे, उनके पास अच्छी तकनीक होने के कारण वो अच्छे अच्छे मृदभांड बनाते थे, उनका यूज़ करते थे। और अगर मोटी गड़न है और उसके सरफेस के अंदर हमें दाने दाने दिखाई देते हैं सेक्शन के अंदर, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी मिट्टी अच्छी नहीं थी, उनकी ना तकनीक अच्छी थी, उनको अच्छे से नहीं पकाया गया, और उन लोगों के पास उनकी आर्थिक कंडीशन भी हमें अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि डेवलपमेंट हमें वहीं पर दिखाई देता है जिनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है, वहीं पर ही हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इंडस सिविलाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पोर्ट हमें दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो धनी वर्ग के अलग पोर्ट हो गए, जिनमें डिस्काउंट स्टैंड हो गया वगैरह, सुख सुविधाओं के लिए जो यूज़ किए जाने वाले धनी वर्ग के जो लोग यूज़ करते थे। फिर मध्यम श्रेणी के लोग जो यूज़ करते थे वो मर्दबांड हो गए। फिर एक प्रकार के पोर्ट ऐसे भी हैं जो जिनको हम बरियल पोर्ट बोलते हैं, जो लास्ट में मैंने दिखाया गया है इसके अंदर। बरियल पोर्ट जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई चित्रकारी नहीं की जाती थी, जो व्यक्ति मर जाते थे उन व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के साथ साथ उन लोगों के साथ उनको दफनाया जाता था। ओनली सिर्फ और सिर्फ ये इनके साथ दफनाने के लिए ही पोर्टों का निर्माण किया जाता था। इनके अलावा इन पोर्टों का किसी प्रकार का कोई एविडेंस हमें इंडस सिविलाइजेशन के अंदर नहीं मिलता है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ पोट्री की महत्वता की, तो इसको हम कितना भी बढ़ा चढ़ाकर आगे बता सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ अलग से ऐड करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि एक पोट्री एक सर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके भी आपके ऊपर आप उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसका एनवायरनमेंट, उसकी सोशल कंडीशन और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस, आप सभी की सभी कंडीशंस को आप समराइज़ कर सकते हो। क्योंकि जब एक पोट्री का सर्ड हमें मिल जाता है तो उसमें प्रयोग की जाने वाली मिट्टी से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस का पता चलता है, उसके ऊपर दी हुई चित्रकारी से उसकी सोशल कंडीशन का पता चलता है, उसके रिलीजियस फैक्ट का पता चलता है। इन जो सभी चीज़ों से हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि पोट्री अगर नहीं हो तो आर्कोलॉजी को समझ पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि पोट्री के बिना आर्कोलॉजी के अंदर इतिहास की जानकारी प्राप्त करना न के बराबर ही रहेगी। पोट्री अपनी एक अलग पहचान रखती है। पोट्री के बिना धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे कि अब पीछे की बात करें तो काफ़ी समय से राखीगढ़ी जो हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा इंडस सिविलाइजेशन का पुरातत्व स्थल है, वहाँ पर खुदाई के दौरान अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें न्यू चीज़ें हमें मिल रही हैं। और न्यू खोज के अनुसार तो अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो पोर्ट हैं उन पोर्ट के अंदर क्या पकाया गया है, कितने वर्ष पहले वो लोग क्या उनके अंदर पका के खाते थे, कौन सा पकवान उनके अंदर बनाया गया है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी अब हमारे पास आ चुकी हैं जिसके द्वारा हमें अब पता चलता है। और इनका जो टाइम पीरियड की बात है वो हम कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा हमें पता चलता है कि इनकी जो टाइम पीरियड क्या रहा है। और इनको हम इक्वलिटी के तौर पर एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन के बीच जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो इनका हम कंपैरिजन करते हैं, इनका पोट्री का कंपैरिजन करते हैं। इनका पोट्री के कंपैरिजन के साथ इनका जो सांस्कृतिक जमाव और इनसे मिलने वाले जो वस्तुएं होती हैं उन सभी को मिलाकर ही हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पोट्री है वो मुख्य धारा है आर्कोलॉजी की, और पोट्री के बिना आर्कोलॉजी का कोई आधार नहीं है। आर्कोलॉजी का मुख्य आधार ही पोट्री है। पोट्री के बिहाफ के ऊपर
पोट्री को हम कह सकते हैं कि इतिहास, जो पुरातन का जो इतिहास है, पुरातत्व का जो इतिहास है, उसको पोट्री एक नई दिशा देती है। मान लीजिएगा अगर पोट्री ना हो तो क्या संभव है किसी की भौगोलिक दशा का पता लगाना? क्या संभव है वहाँ के जो मिलने वाले जो प्राणी हैं उनके बारे में जानकारी, वहाँ से मिलने वाली वनस्पति है उनके बारे में जानकारी? इतने लंबे समय जो लंबा समय जो गुजर चुका है, इतने लंबे समय गुजर जाने के बाद क्या हमें उन वनस्पतियों के एविडेंस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप देखिएगा जो ये पोट्री है, इनके ऊपर किस प्रकार से, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी से इनको बनाया गया और इनके ऊपर जो यूज़ किया गया जो नेचुरल जो कलर है वो आज तक भी फेड नहीं हुआ है। इतने वर्षों तक ये जो पोट्री धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर, भूगर्भ के अंदर समाई हुई थी, फिर भी बारिशें होती रहती हैं, नमी रहती है, फिर भी वो जो आज तक है वो कलर है, देखिएगा वो कलर है आज भी जैसे का तैसा है, वो फेड हमें होने को नहीं मिलता है। बल्कि जो आज हम जो कलर यूज़ करते हैं वो काफ़ी समय तक नहीं चलता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था ये हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ पोट्री। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ देखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिसोन स्टैंड्स हैं, प्रोफिटेटेड, ये इसके अंदर छोटे जार दिखाए गए हैं, छोटे पोट दिखाए गए हैं, इनके ढक्कन दिखाए गए हैं। इनके क्या होते थे, अलग अलग पर्पज़ होते थे, अलग अलग पर्पज़ के रूप में इन सभी चीज़ों को यूज़ किया जाता था। एंड थैंक यू वेरी मच।